मुख्यमंत्री के बिरादरी के हो, उन पर बुलडोजर तो नहीं चला। यादव पर बुलडोजर चल गया, मुसलमान पर बुलडोजर चल गया। अवैध बना होता है तब चलाते हैं, ऐसे थोड़ी चला देते तो हैं। ऐसा देखो, अवैध की बात करोगे ना तो ये चले जाओगे 10 कालिदास मार्ग के जो मुश्तली आवास है, यहाँ तक कि 5 कालिदास मार्ग भी है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, आप जाओगे तो वो भी नजूल की जमीन पर बना हुआ है। अभी सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है उस पर भी आप लोग सवाल पूछने लगे हैं। अच्छा, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? यादव और मुसलमान है तो उसकी छाती में गोली मारी जाती है, और अगर काश वो ठाकुर है तो उसके पैर में सांकेतिक जो है कि गोली मारकर गिरफ्तारी कर दी जाती है। बताओ, बुलडोजर चलाने के लिए ना जिगरा होना चाहिए। लोटन निषाद जी, जिगरा होना चाहिए। 1996 का वीडियो देखे हो कि नहीं देखे हो? जोगी जी कैसे मर रो रहे थे फुक्का फोड़ फोड़ करके लोकसभा के अंदर, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए, माननीय जी बचा लीजिए, नेताजी बचा लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिवादी वाला मामला जो है वो सामने ना आवे, ये हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों कार्रवाई भी जाति देखकर कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इसका खामियाजा जो है वो योगी को भुगतना पड़ रहा है। अभी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जिस तरह सवाल लोगों के जहन में पैदा होने लगा था, और फिर जो सुल्तानपुर में इनकाउंटर देखा गया, इसको भी लोग जातिवाद से जोड़ रहे हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ लोटन निषाद जी हैं। सर, सबसे पहले तो बुलडोजर वाली कार्रवाई पर तो बड़ा जुबानी जंग जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं मुंह मोड़ दिया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास जो है वो अवैध है, उसका मुंह गोरखपुर। फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कलेजा होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कलेजा होना चाहिए घर गिराने के लिए, अपराधियों को पस्त करने के लिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो बौखलाहट का बयान है। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, इस तरह का बयान जो है मुख्यमंत्री देकर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अभी तो परसों बयान दे रहे थे कि जो बुलडोजर चला है वो संवैधानिक रूप से चला है। तो योगी आदित्यनाथ से मैं जानना चाहता हूं कि संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के किस धारा, किस उपधारा के अंतर्गत बुलडोजर चलाने की नीति है? ये बुलडोजर जो चला है तो केवल जाति और धर्म देख करके चला है। अभी तक तो नहीं देखा गया कि जो असली अपराधी हैं, किसी असली अपराधी और जो विशेष करके मुख्यमंत्री के बिरादरी के हो, उन पर बुलडोजर तो नहीं चला। यादव पर बुलडोजर चल गया, मुसलमान पर बुलडोजर चल गया, ब्राह्मण पर बुलडोजर चल गया, निषाद की संपत्ति कुर्क हो गई, कुशवाहा पर बुलडोजर चल गया। इस तरह पिछड़ों पर और मुसलमानों पर तो बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, गैर ठाकुरों पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बड़े बड़े माफिया अपराधी जो है जोगी जी की बिरादरी के हैं, तो जोगी जी जो है कि सत्ता के संरक्षण में उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाते हुए कह दिया कि कोई जरूरी नहीं हो कि किसी अपराधी बाप का बेटा भी अपराधी हो। लेकिन अवैध बना होता है तब चलाते हैं, ऐसे थोड़ी चला देते हैं। तो ऐसा देखो, अवैध की बात करोगे ना तो ये चले जाओगे 10 कालिदास मार्ग के जो मुश्तली आवास है, यहाँ तक कि 5 कालिदास मार्ग भी है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, आप जाओगे तो वो भी नजूल की जमीन पर बना हुआ है। लखनऊ की 1/3 जो कॉलोनियां है वह अवैध और नजूल की जमीनों पर बना हुआ है। लेकिन जहां मुसलमान हो या ऐसा लगे कि वह भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, तो वहां तो बुलडोजर चल जाएगा। अकबर नगर में बुलडोजर चल गया, लेकिन पता लगा कि वहां पर ज्यादातर जो है कि मुसलमान और बैकवर्ड और विशेष करके वो समाजवादी पार्टी के वोटर थे। और दूसरी जगह एक और कोई नगर था, पंतनगर। तो पंतनगर के जो वोटर थे वहां रईस लोग थे, IAS PCS तमाम बड़े बड़े रसूखदार अधिकारी, और विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश उत्तरांचल के रहने वाले थे। तो वहां पर बुलडोजर जाकर के रुक गया, बुलडोजर का तेलक खत्म हो गया। आप देखो कि एक अयोध्या का मामला हुआ, आरोपी एक मुसलमान था, अभी तक दोषी नहीं सिद्ध हुआ, अभी तक DNA रिपोर्टर नहीं आई। लेकिन 30 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा के अंदर बयान देते हैं कि सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलडोजर चलेगा। और दूसरे दिन जो है कि मोहित खान का बुलडोजर चला के अधिष्ठान प्रतिष्ठान को ध्वस्त कर दिया गया। उनके जो है कि घरों पर जो है बुलडोजर चलाया गया, संपत्ति कुर्क कर दी गई। तो यह कुल मिलाकर के जाति और धर्म देख करके बुलडोजर की नीति चल रही है। और सबसे शर्मनाक इस सरकार का एक काम आया है कि जो 1999 के कारगिल युद्ध का शहीद रहा है, जिसे भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था, और दुर्भाग्य है कि वह यादव बिरादरी का था। मैनपुरी में वहां पर जोगी बाबा का बुलडोजर
चल गया, अच्छा, एक बात बताइए, अपराधी का कोई जात और धर्म होता है? अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का ना कोई जाति होती है ना अपराधी का कोई धर्म नहीं होता ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ की नजर में मुसलमान होना, यादव होना ही अपराधी है और उनके कार्यों से दिखाई दे रहा है। अभी सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है उस पर भी आप लोग सवाल पूछने लगे हैं। अच्छा, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? जो 28 अगस्त को ठठेरी बाजार के सुल्तानपुर के सर्राफा बाजार में लूट हुई, 1,35,00,000 रुपया के गहने की और 3 लाख रुपया नकदी की, तो वहां पर तो हुआ था कि 5 अपराधी थे हथियार बंद, तो 5 थे, अब 15 कहां से नाम आ गए? उसमें खोद खोद कर 3 मुसलमानों को डाल दिया गया, 3-4 उसमें यादवों को ठूस दिया गया। उसका जो असली मास्टरमाइंड था वह योगी के बिरादरी का व्यक्ति था, जो कि मोहनगंज थाना है अमेठी का, वह रहा। उसकी सरकारी संरक्षण में रायबरेली में सोमवार को जो है सरेंडर करा दिया गया। उसका भाई जो है कि विपुल सिंह है, एक दुर्गेश प्रताप सिंह है, अजय प्रताप सिंह है, विवेक शुक्ला है। तो इन लोगों का इनकाउंटर तो नहीं हुआ। अगर यादव और मुसलमान है तो उसकी छाती में गोली मारी जाती है, और अगर कासुआ ठाकुर है तो उसके पैर में सांकेतिक जो है कि गोली मारकर गिरफ्तारी कर दी जाती है। तो मंगेश यादव कहीं यादव जो है भाग रहे होंगे, शुक्ला जी सिलेंडर कर दिए होंगे। उस पर 7 मुकदमे अभी तक पंजीकृत पाए गए। हाँ। एक गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर तो लौटन राम पर भी लगा देगी है सरकार। तो यह सरकार के खिलाफ जो बोलता है, आवाज उठाता है, गैंगस्टर उस पर भी लग जाता है, रासुका लग जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। मंगेश यादव जौनपुर का रहने वाला था। 1 लाख इनामी थे यादव जी, जिनका इनकाउंटर किया गया है। मिश्रा जी के दामाद, तुमको 10 लाख का कल इनामी बता दिया जाएगा अगर तुम काश मुसलमान और यादव हो जाओगे तो। लेकिन केवल 10 लाख का इनामिया घोषित कर दिया गया तो सरकार के हाथ में होता है, शासन प्रशासन तो उसके हाथ की कठपुतली होती है। अपराधी को आप बचाएंगे, यही तो आरोप लगाते हैं योगी जी। ये बताओ कि मंगेश यादव के छाती में गोली मार करके फर्जी हत्या कर दिया गया, तो दुर्गेश प्रताप सिंह और अजय प्रताप सिंह के पैर में गोली कैसे क्यों मारी गई? वही सुल्तानपुर की घटना है, 7-8 महीना पहले की बात है। एक ही मामले के 2 अपराधी थे, बल्कि यह कह लीजिए कि जो ठाकुर था उस पर 42 मुकदमे पंजीकृत थे और जो ब्राह्मण था उस पर 31 मुकदमे थे। तिवारी के छाती में गोली मारी गई और ठाकुर के पैर में गोली मारी गई। तो यह सरकार जो है जाति देख करके न्याय करने का काम कर रही है, इनकाउंटर करने और गिरफ्तारी करने का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ का जातिवादी चेहरा जो है पूरी तरह से अपराध भी कर ले और उसे बचाने के लिए आप लोग सड़कों पर, मैदान में और मीडिया पे उतर आते हैं, मतलब अपराधी का भी साथ देते हैं क्या? आप बताओ, मंगेश को गोली मारा गया तो उसी साथ कहा गया कि मुठभेड़ हुआ, आमने सामने का मुठभेड़ हुआ, तो भैया मंगेश के छतिया में गोली मारी गई। दुर्गेश प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह के ये तो गलीमत है, बुलडोजर नहीं चला उसके घर पे, ये तो गलीमत है। गलीमत की बात न करो, यह सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। यह सरकार केवल जाति देख करके बुलडोजर चला रही है, धर्म देख करके इनकाउंटर कर रही है, चाहे उसे अपराधी घोषित कर रही है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो रास्ता दिखा रही है, 2027 में जब सरकार बनेगी ना, तो वही कहा जाता है कहावत ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो जो रास्ता दिखा रहे हो प्रतिपक्ष के नेताओं को, केंद्र सरकार ईडी बदले की भावना में आप जो है सरकार चलाएंगे। नीति हमारी कहती है, गीता का उपदेश है, सधे साध्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। अगर वो ईटा मारता है तो हमें पत्थर से जवाब देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जो है हम लोग कानून के दायरे में रहकर संविधान का सम्मान करते हुए हम लोग भी इन पर बुलडोजर चलाना होगा, चाहे इनसे बदला लेना होगा। या बताओ, बुलडोजर चलाने के लिए ना जिगरा होना चाहिए, लोटन राम प्रसाद जी, जिगरा होना चाहिए। जिगरा की बात, अखिलेश यादव मेरे दिल दिमाग होता ही नहीं उसका। 1996 की जिगरा होना चाहिए। 1996 का वीडियो देखे हो कि नहीं देखे हो? जोगी जी कैसे मर रो रहे थे फुक्का फोड़ फोड़ करके, लोकसभा के अंदर मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए, माननीय जी बचा लीजिए, नेताजी बचा लीजिए। जोगी जी का जिगरा उस दिन कहा गया था जब भीख मांग रहे थे, न्याय की भीख मांग रहे थे। और देश का सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई मुख्यमंत्री रहा होगा तो वह योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे पंजीकृत है? सूची चाहिए कहा, 38 को मुकदमे पंजीकृत है। और देश का पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लेने का काम किया है। और दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य चंदाखोर, जो कि विश्व हिंदू परिषद के रसीद का चंदा खाने वाला। अब तो बताओ, उनका लड़का तो भूमि माफियाओं की सूची में आ गया है।
केशव प्रसाद मौर्य के संपत्ति का फर्जी मुकदमा लिखवा कर योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे समाजवादी सरकार में, और बता रहे हो सारा मुकदमा वापस ले लिए। लगाया कौन था? समय आने दो। देखो भैया, तुम वो क्या तुम्हारा भी हो गया क्या? वो क्या कहते हैं, वो 2 लाख वाला, 4 लाख वाला, 8 लाख वाला हो गया है का? मिश्रा जी के दामाद हो, तुम्हारा हो जाएगा। जाओ, तुम्हें रोजी रोटी चलाना है, 2 लाख 4 लाख रुपया के लिए जाओ समाजवादी पार्टी के खिलाफ न्यूज चलाओ, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करो, उनके बुराई पर पर्दा डालने का काम करो। यह तो आप लोगों आरएसएस वालों का यही तो चाल चरित्र है ना। तो पत्रकार भी मुखर हो गए। देख लीजिए जौनपुर में क्या हुआ, अबे तबे पे आ गए थे मंत्री जी। तो मंत्री जी कौन, किसके पोषित हैं, किसके पालित हैं? योगी आदित्यनाथ के ही तो चेला हैं। योगी आदित्यनाथ यादव थे वो। यादव है तो काहे को रिश्तेदार बना के रखे हैं लोग? क्यों आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का वो रिश्तेदार बना है? उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आप बताओ कि पत्रकारों को इस तरह से धमकाया जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, कैमरा छीना जा रहा है, या पूरी तरह लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है? और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुश्मन है, संविधान का मजाक उड़ाने वाली है। और जब लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकारिता से जुड़े भाइयों के साथ इस तरह दबंगई और गुंडई की जाएगी, मनमानी की जाएगी, तो हमारा लोकतंत्र किस रास्ते पर जा रहा है, किस रास्ते पर भटक रहा है? ये योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। लाल टोपी, लाल अंगूछा, काले कारनामे सब समझ में आ रहे हैं, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। लोकन जी, तुम्हारे रिश्तेदार जो माफी पीर काली टोपिया पहनते थे, वह क्या थे? वह देश को कलंकित नहीं कर रहे थे। अच्छा, अंग्रेजों से लिखित में माफीनामा मांगे, सबूत है, सबूत है। कहिए, लिखित लेटर तुम्हें उपलब्ध करा देगी। आरएसएस वाले से तलब करवा दो, हमसे डिबेट करा दो ना, मैं दे दूंगा वो माफी वीर का रिकॉर्ड। जब सेलवर जेल में बंद था, 6 बार अंग्रेजों से जो है कि माफीनामा मांगे। और जब आईसीएस अधिकारी को, लेकिन क्या आपने कभी मोदी जी को माफी मांगते हुए देखे हो क्या? मोदी जी तो कई बार गिड़गिड़ा के रो के माफी मांगे हैं। मोदी जी की क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी जैसा मदारी की बात कर रहे हो आप, जो कभी कहते हैं मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचा। अरे भैया, बड़नगर में जब 1978 तक ट्रेन की लाइनें नहीं चल रही थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, तो कौन ट्रेन की बोगी में भीख मांग रहे? ये बहुत बड़ा मदारी आदमी, जोकर कह लीजिए, राजनीति का जोकर। और मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। आरएसएस और बीजेपी वाले दोहरी राजनीति करते हैं। एक तरफ डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ बयान, एक तरफ जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जो है सामाजिक न्याय से बजट। डर लग रहा है कहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप भी जो है गिड़गिड़ा कर रोने न लगे अखिलेश यादव के सामने। बचा लीजिए, योगी जी का बुलडोजर हमारे घर की तरफ मुड़ गया है। लड़ने वाला हूँ यार, लाल पगड़ी वाला हूँ, देख रहे हो ना ये पगड़िया का तो काला कारनामा पता चलता है। ये सामाजिक सद्भाव का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का और खतरे की पहचान करने की ये निशानी लाल टोपी और लाल पगड़ी होती है। और खतरों के हम लोग खिलाड़ी हैं, खतरे से नहीं डरते, जोगी की सरकार की गुंडई से नहीं डरते। है तो मुकदमा कायम करा देना, रिश्तेदारी तो है ना मिश्रा जी के। हाँ, जाके जाओ मुकदमा कायम करा दो। लौटर राम चिल्ला करके चट्टी चौराहे पर कहता। और मैं तो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूँ कि अगर वास्तव में उनके क्षत्रियत्व का गुण है, जब कह रहे थे मुझे क्षत्रिय होने का गौरव है, कि भगवान जो है कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, वो संत हैं, उनको सत्ता का मोह नहीं है। पहले आप समझिए, सत्ता का मोह नहीं रखते हैं योगी जी। योगी है, महंत है, संत है, आप समझा करिए। सत्ता के लोभी नहीं होते, निर्लोभी होते तो इस तरह से प्रशासनिक गुंडई नहीं कराते, इस तरह नंगा नाच नहीं कराते, जाति धर्म देख करके जो है कि इनकाउंटर नहीं कराते, बुलडोजर नहीं चलाते, अन्याय नहीं करते। योगी आदित्यनाथ संत के नाम पर, महात्मा के नाम पर, कभी कभी उनके कारनामों से लगता है कि यह संत और महात्मा शब्द को लांछित करने काम करते हैं, अपमानित करने काम कर। वही जिस मठ से निकल कर आया वो हमारे पूर्वज का मठ है, मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है, जो नाथ पंथ के संस्थापक थे। और मच्छेंद्र नाथ के चेला गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई अपने नाम में जोगी उपनाम लगा ले तो वह संत महात्मा नहीं हो सकता। तो यह केवल योगी आदित्यनाथ जी जो योगी अपने नाम में लगा लिया है, तो इनको संत का सर्टिफिकेट, महात्मा का सर्टिफिकेट देना हमारे जैसे लोगों के लिए बेवकूफी होगा। चाहे जितना चिल्लाएं आप, चाहे जितना चीखें, जातिगत जनगणना नहीं होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा, बस देखो, बात खत्म है। तो अब इस पर आप लोग कोई भी चर्चा मत करें, हम पहले बता दे रहे हैं। देखो, सरकार जल्दी बदलेगी और जातिगत जनगणना होकर रहेगी और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होकर रहेगी। एक तरफ अन्याय की बात बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ। ओम प्रकाश चौटाला जेल जा सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए कि नहीं? इसी तरह का घोटाला का आरोप आप भेजोगे योगी आदित्यनाथ को जेल? आप भेजोगे? क्यों? अरे जब हमारी सरकार बनेगी ना, तो इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला की तरह, अजीत सिंह चौटाला की तरह इनको भी जेल जाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा घोटाला, कितना सपना देख रहे हैं भाई, दिन में सपना, रात में सपना, कितना सपना। नहीं, सच्चाई में हम लोग बदलने का काम करेंगे। जितना हकमारी करने का काम, पिछड़ों का और दलितों का हिस्सा लूटने का ये काम कर रहे हैं, प्रशासन की मदद से डकैती डालने का काम कर रहे हैं, जब समय आएगा ना, तो जो रास्ता दिखाए हैं जोगी जी, उसी रास्ते पर चल करके हम लोग इनसे अन्याय का बदला लेंगे और जो वंचित लोग हैं, अन्याय के शिकार हैं, उनको न्याय देने का और दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ लोटन राम निषाद जी थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर थे। तब आप देख लीजिए किस तरीके से बोल रहे हैं, इनको यही नहीं समझ में आता कब कौन सी बात कहना है, लेकिन बस मैं माइक देखे नहीं बोलना शुरू कर दिए। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहे 24 तक न्यूज।